तीनों जाग नगर को घेरो, लागे बंद करारा। राजा चढ़ो नगर को गढ़ पर, घूर्या निशाणु सारा। आत्मसार ग्रंथ का ये जो बंद का विषय है, अब जितना समय है आज का, ये बंद के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये बंद क्या है? बंद लगाना पड़ता है या अपने आप लगता है? बंद लगने से क्या होता है? बंद किसको लगता है? अगर बंद ना लगा तो क्या होगा? घटपर्चा और बेली, आत्मसार और ऐसे एक दो विषय है जिसमें बंद की बात आई है। तीनों जाग नगर को घेरो, लागे बंद करारा। जो हम प्रेम से भेद के साथ राम 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 करते हैं, तो इस भजन में हमारी प्राण शक्ति भी ऊपर जा रही है। अब ये बंद लगता है प्राण को, सत शब्द को बंद नहीं लगता है। महाराज ने आगाध बोध में बताया है, अटके नहीं बीचे किसी हूँ से, ना कोई आड़ो आवे। माया ब्रह्म सकल सोई दूजे, सब कोई दर्शन चावे। अटके नहीं बीचे किसी हूँ से, ये नियंचर अटकता नहीं है, इसको कोई अटका नहीं सकता है। अटके नहीं बीचे किसी हूँ से, ना कोई आड़ो आवे। नियंचर के आड़े कोई नहीं आता है। नियंचर ताकतवर है, नियंचर शक्तिशाली है। नियंचर महाराज ने कहा है कि वो बहुत ताकतवर है, उसको न कोई अटका सकता है, न किसी से वो अटकता है। अटकाने वाले माया ब्रह्म ही है, तो माया ब्रह्म सकल सोई धूजे। वो तो धूसते हैं, वो जगते ही। नियंचर शरीर में जगते ही माया ब्रह्म धूसने लगते हैं, मन डरने लगता है, मन कांपने लगता है। अब सब कोई दर्शन चाहे। फिर महाराज ने जो कहा है, अटक रयो रे साधो, अटक रयो रे, अटक रयो रे साधु, अटक रयो रे। कोई मुझ में लगाओ बे, कोई मुझ में लगाओ बे। अब महाराज कहते अटक रोयो रे साधु, अटक रोयो रे। अब क्या अटका? क्या महाराज अटक गए? महाराज कैसे अटक गए? वो तो अमर देश से आए हुए। क्या शब्द अटका? नियंचर अटका? नियंचर तो अटकता नहीं। फिर महाराज का क्या अटका? वहां तो महाराज की प्राण ऊर्जा अटक गई। जब यहाँ मेरू पे उतानपात बंद लगता है, तो आगे का रास्ता जब तक नहीं खुलता तब तक प्राण ऊर्जा पीठ में, सभी रीढ़ में ऐसी फैल जाती है, और ऐसी गर्दन सारा शरीर अकड़ जाता है। उसका नाम है उतानपात बंद। ये लगाना नहीं पड़ता है, ये अपने आप लगता है।
जो पीछम के रास्ते से जाते हैं, जिसका शब्द रीढ़ की हड्डी के अंदर से ऊपर चढ़ रहा है, उसको ये बंद लगता है। अब ये बंद महाराज को लगा था। महाराज ने कहा है कि काचा पाका फर्क है मेरुदंड के माए। साधक कच्चा है कि पक्का है, इसकी परीक्षा मेरुदंड में होती है। मेर में सुखराम कहे एक दिन दिया मैं रोए। महाराज कहते हैं कि मेरु स्थान पे महाराज रोना आ गया, आंखों से पानी आ गया। जब जबरदस्त करारा वो कठिन वहाँ पे बंद लगता है और वो बंद के कारण प्राण ऊर्जा अटकती है, प्राण आगे नहीं जाता, प्राण को बंद लगता है। अब जैसे जैसे हम नाभि में धारोधार भजन करेंगे, नाभि को नहीं छोड़ना। महाराज ने 12 साल भजन किया था। नाभि में जब तक पूरी प्राण ऊर्जा हमारी ऊपर पिंड से खंड में न चली जाए, तब तक बराबर भजन करते रहो, भजन को छोड़ो मत। तीनों जाग नगर को घेरो। एक तो यहाँ है नाभि, दूसरा है यहाँ मेरु स्थान पे, और तीसरा है त्रिकुटी पे। ये 3 जगह पे शरीर को, नगर यानी शरीर को ये बंद ने घेरा। लागे बंद करारा, अब राजा चढ़्यो नगर को, गढ़ पर घुरिया निशानू सारा। अब ये भजन करने वाला का प्राण, ये प्राण ही तो राजा है। अब ये राजा ऊपर चढ़ रहा है, तो वहाँ शब्द की ध्वनि, उसका निशान घूर रहा है। अनहद की ध्वनि बहुत तेजी से वहाँ पे सुनाई देती है। खट सो जागठ हरिया बेता, 3 जाग ग्रह भारी, ऐसा बंद लग्या उण बीचे, सुखी सकल नर नारी। बंद लगने के बाद घबराना नहीं है, बंद लगना बहुत अच्छी बात है। बंद जब खुल जाएगा बहुत अच्छा आनंद आएगा। खटसो जाग ठेहरिया बेता, यानी भजन हमारा ठहरता है। रसना कंठ श्रवण रसना क्वाही हो, एक मास पदराही हो, कंठ शब्द पक एका हो, हृदय मास बसे का हो, नाभि में पद आया हो, बरस 12 गाया हो, जहाँ शेष नाग अगर जाग्या हो, वहाँ 1 मास दिन लाग्या हो, पिछम देश में आया हो, अब जन बहु दुख पाया हो। तो भजन में उतावड़पना नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने आप राम राम करते रहो, वो शब्द ही आपको ले जाएगा। खटसो जाग ठेहरिया बेता, यानी एक एक स्थान पे आपको वहाँ का आनंद लेते लेते जाना है। 6 जगह हमारा ध्यान रुकता है। अब 3 जाग ग्रह भारी, 3 जगह पे ये बंद लगता है। और ऐसा बंद लग्यो उन बीचे सुखी सकल नर नारी। बंद लगने से तो आनंद आता है, बंद लगते समय दुख होता है, पीड़ा होती है। जब बंद खुलता है तो सभी स्त्री पुरुष जो भजन करने वाले हैं, जिसको बंद लगा है, वो सभी सुखी हो जाते हैं, उनको आनंद आने लगता है। इसलिए बंद लगने से घबराना नहीं। पेलो बंद लग्यो जालंधरी, नाव नावगर आया, जाड़ी मिले आन सूंढी सो, साहिब मायल खाया। भाई जी जाड़ी शब्द बराबर है ना? जाड़ी है कि दाढ़ी होना? जाड़ी दाढ़ी एक ही है ना। और सूंडी यानी ना भी। अब पेला बंद जो है, जालंधरी बंद कैसे लगता है? जब हमारी सुरती और मन
श्वासा में नाभि में हम रखेंगे तो धीरे 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 ये गर्दन नीचे झुकती जाएगी। जितनी ज़्यादा हम नाभि में वो श्वासा में मन और सुरती को रखते हैं तो उसके प्रभाव से ये गर्दन नीचे झुकने लगेगी। ये जो जाड़ी है या दाढ़ी है ये यहाँ पे छाती को लग जाएगी, ऐसे लग नहीं नाभि तक जालंधर नहीं वो ठीक है, हो गई होंगी एकादी। जालंधर बंद का अर्थ क्या है? ये नाभि की दिशा, ये दाढ़ी की दिशा ये कहनी चाहिए बस। ये ऐसा गर्दन नीचे झुक जाती है, ये है जालंधर बंद लगने की निशानी। पेलो बंद लग्यो जालंधर नाव नाभगर आया। जब तक शब्द नाभि में नहीं आता तब तक जालंधर बंद नहीं लगता। जालंधर बंद लगने का प्रमाण ही ये है कि हमारा शब्द अब नाभि में आ गया। अब जाड़ी मिले आन सूटी सु साहेब माए लखाया। कौन सा साहेब? शब्द रूपी साहेब। वहाँ शब्द लखने में आता है तब ये बंद लगता है। दूजा बंद पिछम के गेले शीस पीठ पर फेरे ऐसा करे तकड़ बंद गाड़ा शहर सकड़ ले घेरे। अब ये नाभि का जालंधर बंद खुल गया। अब यहाँ और दो बंद है, शायद आपको पता होगा नहीं होगा, भाई जी को तो जरूर पता है। ये तो नीचे का मूल बंद है, बांधे मूल सूरत घर लावे मन पवना की गाट गुलावे। और ये है बीच में का उडियान बंद, उसको कहते हैं आड़ा बजड़ कपाट दड़ाया शीर अपर बल ले ठहराया। ये है उडियान बंद, नीचे का मूल बंद। ये तीनों बंद चौकिया चारी कवल छेद खट आया या लग बात सहल हम लीवी आगे दुर्लभ दिखाया। तो वैसे मूल रूप में 5 बंद की बात आई है, 3 का ज़्यादा हमारे तरफ प्रसार है। ये 2 बंद का ज्ञान दिया नहीं जाता है। एक तो तत्भेद में है और ये आड़ा बजड़ कपाट जड़ाया, ये हमारे सेठ साहब महाराष्ट्र के राधा किशन जी महाराज ने इसका अर्थ किया है उडियान बंद, आड़ा बजड़ कपाट को बहुत अच्छी बात भाई जी अपना अनुभव यहाँ बता रही है। तो दूजा बंद हाँ एक ही उदाहरण है जीके सुरता समझना लागे थे भजन बराबर चाल रहे हो वो बंद बहुत जल्दी बोल बिल्कुल जीकी सुरता ना टूटी करी जिसके दिन भजन न चाल रहे हो मुंडा बंद लगे वो क्या शब्द नहीं जगा तो सुरता लगेगी नहीं। सुरती तभी लगती है जब शब्द सत्शब्द निरंतर जगेगा तब, क्योंकि शब्द बिना सुरती आंधी कहो कहाँ को जाए। शब्द नहीं है तो सुरती तो आंधी हो जाती है। तो मतलब भजन बंद हो जाए ना, ये बात बंद ज्यादा परेशान कर। बिल्कुल दूजा बंद पिचम के पिचम के गेले शीश पीठ पर फेरे। पीठ पर फेरे का मतलब ऐसा चला जाता है, ऐसा आकड़ जाता है। ऐसा करे तकड़ बंद गाड़ा, वो बंद इस शरीर को ऐसा घेर लेता है, ऐसा दर्द होता है। तो महाराज के आंखों में भी आंसू आ गए। ऐसा ये कठिन बंद है मेरू का। ताका नाव उतान पात है लागे जोर करारा तीजा बंद त्रिकोटि दिया त्राटक बंद विचारा। ताका नाम, किसका नाम? यहाँ के बंद का नाम है उतान पात बंद। ये सब योग में आता है। पातंजलि ने इसका डिटेल में वर्णन किया है। अब थोड़ा योग का भी हमको आधार लेना पड़ेगा।
जब सुकुमणा नहीं खुलती है, पिच्चम का रास्ता नहीं खुलता है, तो ये योगिक क्रिया का आधार महाराज ने लिया है। और हमारा भी शब्द अगर नहीं पलटता है तो हमको भी लेना पड़ेगा। जब हमारी वाणी जी में है तो हमें उसका परहेज कैसा। ताका नाव उतान पात है, लागे जोर करारा। अब तीजा बंद त्रिकुटी दिया, यहाँ का बंद खुलने से फिर आगे जाके यहाँ त्रिकुटी में त्राटक बंद लगता है। त्राटक बंद में आँखें लाल हो जाती है, अंदर में खिंचाव आता है, एक शक्ति कोई आपको अंदर में खींच रही है, आके उलट के पलट जाती है। महाराज ने तात्या के संवाद में कहा है, ध्यान समय सुन संत की आदेह ठंडी हो, मस्तक से ती अत रहे कर पारक कहूँ तो। नहीं, वो ध्यान की बात बता रहा हूँ। कर पारक कहूँ तो ये न उल्टर पट लागे, एक कला आदेक नाव शिष के घट जागे। सुख राम कहे सुनता तिया आ अनबे कागज जोय, ध्यान समय सुन संत की आदेह ठंडी होय। ये सब अनुभव हमें आना चाहिए। ये बंद का, अभी ये जो तात्या के संवाद में महाराज कह रहे हैं ध्यान की स्थिति का, ये शरीर ठंडा पड़ जाता है, मस्तक गर्म हो जाता है, आंखें उलट के पलट जाती है, खुलती नहीं है। ये ऊपर की पलकें बंद होती है, नीचे की नहीं। ये ऊपर की ऐसी बंद हो जाती है। हाँ, नहीं, ये तो ध्यान की बात है, पूर्ण स्थिति की। ध्यान में जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ते हैं शरीर ठंडा पड़ता है, ये बात। हाँ, तो यहाँ महाराज आगे कह रहे हैं ना, तीजा बंद त्रिकुटी दिया त्राटक बंद बिचारा, उलटाने न तकत पर बैठा, ऐसा ख्याल दिखाया, दोनों तरफ लग्या वो खेचा, बीचे तेज पाया। यहाँ भी तेज की बात आई है, वहाँ भी तेज की बात आई है। उल्ट्या नेन तख्त पर बैठा, आंखें उलट जाती है और बंद हो जाती है। दोनों तरफ लग्या वो खींचा, ये दोनों तरफ से ऐसा खिंचाव होने लगता है और बीच में यानी ईड़ा पिंगड़ा दोनों तीनों नाड़ियाँ वहाँ एक हो जाती है और बीच में तपन महसूस होती है, बहुत जलन होती है वहाँ। ऐसो कोई ताप बुझावे आए, अदपे मेरी पीड़ मेटे, सो गुरु मैं शिष थाय। ये सब वहीं का अनुभव है। भीजे रोम पसीनो छूटे, लालच कवे गोसा, ऐसा नेण तेज में भारी, अमल किया वे रोसा। जैसे कोई अम्ली पदार्थ का सेवन करता है, अफीम गांजा, तो उसकी आंखें हो जाती है लाल। इसी प्रकार शब्द के तेज से जब यहाँ त्रिकुटी में त्राटक बंद लगता है तो हमारी आंखें लाल हो जाती है। भीजे रूम पसीनों छूटे, रोम रोम में पसीना छूटने लगता है, क्योंकि हमारी पिंड की प्राण शक्ति पूरी ऊपर ब्रह्मांड में अब जा रही है। पहले तो वो खंड में आएंगी, खंड से ब्रह्मांड में जाएंगी। भीजे रूम पसीनों छूटे, लाल चक्र गोसा, हमारी आंखें लाल हो जाती है। ऐसा नैन तेज में भारी, अमल किया हुए रोसा। कोई इसने नशा तो नहीं किया। अब बंद खुलने के बाद जो बात वाणी में नहीं है वो आपको बता रहा हूँ। जिसका त्राटक बंद लगा है उसका चश्मे का 1 या 2 नंबर कम हो जाएगा। अब जिसको
अभी अभी चश्मा लगा है उसका चश्मा उतर जाएगा, उसको पूरी तरह से साफ दिखाई देने लगेगा। यह है बंद का प्रमाण। बंद लगने के बाद आंखों की तेजी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये बंद लगना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी है, मगर ये लगना चाहिए। अगर लगे नहीं तो हमारा भजन उतना हुआ नहीं, ये प्रमाणित हो जाता है। तासु तेज मगन कुमारी, ऐसा और न कोई, जानेगा कोई हरिजन पूरा, मिल्या आदगर माई। तासु तेज मगन कुमारी, ध्यान से ही इस तेज का अनुभव होता है। एक तरह से शरीर पे खुमारी चढ़ती है, शरीर प्रकाशमान हो जाता है। ये काया को तेजस्वी हो जाती है। महाराज कहते हैं, दोय पाकरो कमल त्रिकुटी निर्कत है जन पूरा, अड़ा पिंगला सुकमण नारी मुख पर बरसत नूरा। ये मुख पे भजन करने वाले का तेज पहचानने में आ जाता है, उसके चेहरे पर प्रकाशमान उसका चेहरा हो जाता है। तासु तेज मगन कुमारी, उसके ऊपर वो भजन की खुमारी चढ़ती है। ऐसा और न कोई, जानेगा कोई हरिजन पूरा, मिल्या आदगर माई। इस भेद को, इस अनुभव को जानने वाला कोई पूरा भजनानंदी है। जो आध घर में पहुंचेगा उसके ये लक्षण ऐसे दिखेंगे। तीनों बंद चौकिया चारी, कवल खेत कवल छेद खट आया, या लग बात सहल हम लीवी, आगे दुर्लभ दिखाया। तीनों बंद, ये जालंधरी, उत्तानपात और त्राटक, तीनों बंद चौकियाचारी, कवल छेद खट आया। अब चार चौकी कौन सी है भैया? 10वां द्वार कैसी चौकी आएगी? अभी तो महाराज कहते कि आगे की बात दुर्लभ है। 10वां द्वार अगर पार हो गया, दुर्लभ क्या रहा अभी? ठीक है, नहीं वो तो यहाँ लिखा है, वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपके अनुभव से पूछ रहा हूँ। अगर चौकी का अगर 10वां द्वार है तो महाराज क्या कह रहे हैं कि यहाँ लग बात सहेल हम लीवी, आगे दुर्लभ दिखाया। यानी 10वां द्वार तो कोई सहज में थोड़ी गाया। तो ये मेरू की ये 3 चौकी है, 3 बंद की 3 चौकी है, और कंठ की 1 चौकी है, 4 चौकी। यानी यहाँ तक तो महाराज आ गए। यहाँ लग बात सहल हम लीवी, आगे दुर्लभ दिखाया। अब आगे का रास्ता दुर्लभ क्यों है? वहाँ अब श्वासा नहीं जा रही है, वहाँ न मन जा रहा है। आगे की यात्रा जो हमारी ध्यान की है, केवल और केवल शब्द और श्रुति के आधार से ही होगी। ये सांस उसास का भजन तो आप पीछे छूट जाएगा। धीरे धीरे हमारी रचना भी बंद हो जाएगी, अब श्वासा भी हमारी पलट जाएगी, और प्राण और मन भी आगे वहीं पे रह जाएगा। तो आगे की यात्रा केवल श्रुति और शब्द की होगी, और ये दुर्लभ है। यहाँ लग बात सहल हम लीवी, आगे दुर्लभ दिखाया। यहाँ आय मगन मन हुआ, परम पद सो पाया। सतगुरु मेहर करी सिस ऊपर, आगे रहा दिखाया। यहीं आए मगन मन हुआ। यहाँ त्रिकुटी में मन मग्न हो जाता है, त्रिकुटी में मन पकड़ में आता है।
त्रिकुटी में जिसका ध्यान है, मन के सोच विचार उसके मिट जाते हैं। मन पकड़ में आने का मतलब क्या? मन को पकड़ लिया, क्या पकड़ा? हमारे जो सोच विचार अभी चल रहे हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। अब जिसका सोच विचार ही बंद हो जाता है वो कितना आनंद में, देखो आप रात में सोते हो, आप रात में क्यों सोते हो? आप रात में इसलिए सोते हो, मन ने विचार करना छोड़ दिया कुछ देर तक। मन का अगर विचार रात में चल रहा है तो आप रात भर सो नहीं सकोगे। जब हम रात में सोते हैं तो मन के विचार चक्र रुक जाने के कारण हम अच्छी सी नींद लेते हैं और सुबह ताजा ताजा हमको अच्छा लगता है, अनुभव में आता है। तो मन 6, 7, 8 घंटे जब वो रुक जाता है, उसका विचार करना छूट जाता है, तो हमको कितनी अच्छी नींद आती है। अब ध्यान में, अब ध्यान से निकलने के बाद भी ये मन के सारे विचार हमारे मिट जाते हैं। आज क्या है, चाहिए, ये लो वो लो, यहाँ जाना वहाँ जाना, इसकी शादी, ये सब चल रहे कि नहीं हमारे प्लानिंग, ये मन के कारण ही तो है। तो ये सारे छूट जाने चाहिए, ना भी छूटे तो बहुत कम आने चाहिए। बस महाराज ने कहा है कि विठलराव के समाज में लिव, चर्चा, रेम, ये सब एक जैसी होनी चाहिए जैसे हमारी बाई जी की है। बाकी और कोई सोच विचार है ही नहीं। एक ही सोच, एक ही ज्ञान की सोच, महाराज की सोच, भजन और ज्ञान। तो ये अगर है तो बात आपकी पक्की है। यहीं आए मगन मन हुआ, परम पद सो पाया, परम पद की हल्की सी झलक यहाँ त्रिकुटी की मिल जाती है। अब सदगुरु मेहर करी शिशु पर, आगे की यात्रा सदगुरु की मेहर से ही होगी। सदगुरु मेहर करी शिशु पर, आगे राह दिखाया। क्यों? मन बुद्ध चित पहुँचे नहीं, सांसा सके न जाए, और वाबारी सुखराम कहे किस बिद खोले आए। अब 10वें द्वार की बारी खोलनी है, वहाँ मन नहीं पहुँच रहा है, बुद्धि नहीं पहुँच रही है, श्वासा नहीं पहुँच रही है। ये तो सब मेहर का ही काम है। सदगुरु मेहर करी शिशु ऊपर, आगे राह दिखाया। शीतल पलगी थी आधु, प्रेम पीड़ पत माई, ऐसा हुआ या दुखिया, उलटी बिरह जगाई। अब यहाँ जाके त्रिकुटी में आने के बाद उस आत्मा की हल्की सी झलक देखने के बाद, इतना आनंद त्रिकुटी में आने के बाद भी अब भजन की तलब लग गई। भजन ज़्यादा करना चाहते हैं, ये आत्मा तड़पती है परमात्मा को पाने के लिए। ऐसी तलब लगी थी आदू, जब पहले में हमारे अंदर जो तड़प लगी थी वैसी तड़प दोबारा और लग गई। प्रेम पीड़ पतमाई, भजन में प्रेम भी आ जाता है, पीड़ भी आती है, पीड़ा भी आती है। ऐसा हुआ आन या दुखिया, उल्टी बिरह जगाई। अब और बिरह के साथ भजन होता है के सुख राम एक मोय सूजे, कोई देश मुलोक मारो आगो, इन कारण बिरह उदासी, ध्यान जमाने लागो संतो, क्या मैं करूं उपाय, बंक नाल हुए उलटा चढ़िया, कोई मुझ धीरन आयो संतो, क्या मैं करूं उपाय। कहते हैं ना महाराज। तो इस प्रकार से दोबारा के सुखराम एक मोय सूझे, कोई देश मुलुक मारो आगो,
इन कारण आ बिरह उदासी ध्यानज माने लागो। तो इस प्रकार से समय के अभाव में वाणी महाराज को यहीं पर विराम देते हैं। राम राम सा।